नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में लंबा हुआ इंतजार। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद नए विकल्पों की तलाश। श्रमिकों को बाहर निकालने में अभी लगेगा वक्त। चुनावी समर में बयानबाजी का दौर जारी। पनौती वाले बयान पर शुरू हुई सियासत। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, बड़ा सवाल लोकतंत्र में कितना जायज। किच्छा में 18 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस। विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। स्थिति रही तनावपूर्ण। और देहरादून में दिन दहाड़े हुआ कत्ल। जमीन विवाद को लेकर युवकों ने झोंका फायर। गोली लगने से एक की मौत, एक युवक घायल। हमलावरों की तलाश के लिए बढ़ाई गई चौकसी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले उत्तरकाशी टनल की करते हैं। उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 14वां दिन रहा और 14वें दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी है। एक तरफ सुरंग में फंसे मजदूर बाहर आने को बेकरार हैं, तो वहीं सुरंग के बाहर उनके परिजन इंतजार में हैं। इस बीच सीएम धामी ने श्रमिकों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। हादसे के बाद से मुख्यमंत्री धामी मोर्चे पर डटे हुए हैं और आज भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि सभी मजदूर ठीक हैं, मजदूरों से उनकी बातचीत हुई है, वो ठीक है। बता दें कि मजदूरों को भोजन भेजा जा रहा है। इसके साथ ही सीएम धामी ने यह भी बताया कि ऑगर मशीन के बंद हो जाने के बाद वर्टिकल ड्रिलिंग जो है वो शुरू की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि कहा जा सकता है कि श्रमिकों के बाहर आने में इंतजार अभी और लंबा हो सकता है। ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में चल रहा है और बहुत नज़दीक पहुंचने के बाद जिस प्रकार से मशीन फंस गई, आगे कोई फिर से कोई गडर या कोई स्टील रॉड उसमें लग जाने के कारण से, तो अभी चूंकि उसको काट के 1 मीटर काट के निकाल रहे थे, लगभग 20 मीटर अभी बाहर निकल चुकी है और 20-25 मीटर करीब अभी और निकलनी है। 25 मीटर से ज़्यादा है, तो जो भी समय लगेगा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मॉर्निंग तक ये जो है मशीन पूरी निकल जाएगी और निकलने के बाद उसके बाद मैनुअली उस पर आगे बढ़ेंगे। और अंदर जो लोग हैं उनके गब्बर सिंह, सबा अहमद और सर्बियर मिश्रा, उन सभी से अखिलेश से मेरी अभी बात हुई है, मैंने कुछ बात करी है। उन सबके हौसले बिल्कुल मजबूत हैं। वो लोग उनके अंदर कोई ऐसी वो नहीं है कि कहीं, उन्होंने कहा है कि जितने भी दिन लगे आप हमको सुरक्षित तरीके से बाहर निकालिए, हम लोग यहाँ पर ठीक हैं और आप लोग हमारी चिंता बिल्कुल मत करिए। बड़ी हैरानी की बात है कि हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन सुरंग खोदने में नाकाम दिख रहे हैं। तकनीक दम तोड़ रही है और दुआएं रंग नहीं ला रही है। उम्मीद भी कमजोर पड़ती दिख रही है। ऐसे में भारत की तकनीक और कौशल पर भी सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चांद पर पहुंचना हुआ आसान, सुरंग खोदने में हम नाकाम। फेल हो रही सारी तकनीक। रेस्क्यू ऑपरेशन में पहेली बना विज्ञान। इसे विडंबना ही कहेंगे कि हम चांद पर तो पहुंच गए, लेकिन धरती पर यदि कोई हादसा हो जाए तो उससे निपटने के लिए पसीने छूट जाते हैं। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल करने के बावजूद उत्तरकाशी टनल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वाकई में हम ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए सक्षम हैं। विज्ञान और तकनीक को हर रोज हार का मुंह देखना पड़ रहा है। टनल के भीतर फंसे मजदूर हर रोज बाहर आने की दुआ कर रहे हैं, तो टनल से बाहर उनकी दुआ रंग लाए, इसके लिए मंदिर भी स्थापित कर दिया गया, लेकिन दुआ भी रंग लाती नहीं दिख रही। दरअसल उम्मीद थी कि कल 13वें दिन रात होते होते टनल से अच्छी खबर सामने आएगी, लेकिन रेस्क्यू में बाधा बने गार्डर ने रास्ता रोक दिया। Everyone is well, everyone is fed, everyone has medicine, everyone has water. What do you So mean did to you say tell auger them is first? finished? Auger is destroyed. What do you mean to say auger is finished? The auger is broken. Broken. Yeah, broken. Totally machine has broken now? Yeah, the machine is busted. Sir, So the can- auger will be so- repaired or not? No, it's irreparable. It is destructive. No more work from No more auger. work from auger. इस बार परेशानी ज्यादा बड़ी है। ऑगर मशीन रास्ते में फंस गई और उसे निकालने के लिए ज्यादा फोर्स लगा तो सॉफ्ट टूट गया। अब इसे निकालने में समय लग रहा है।
अब ऐसी स्थिति को देखते हुए टनल में मशीन के बजाय केवल मैनुअल काम होगा, जिसमें 24 घंटे तक का समय लग सकता है या फिर इससे ज्यादा भी। यानी अगले 2 से 3 दिन मजदूरों को सुरंग के अंदर ही इंतजार करना होगा। लेकिन इन सब के बीच हैरानी की बात तो ये है कि हम अपनी तकनीक और कौशल का डंका देश और दुनिया में बजाते हैं, लेकिन उत्तरकाशी रेस्क्यू ने भारत की तकनीक पर सवाल खड़े करने का काम किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत में ही भारत की मशीन ने काम ही नहीं किया, फिर अमेरिका की ड्रिलिंग मशीन रेस्क्यू में लगाई गई, लेकिन इसने भी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दिया। चांद पर तो हमने लैंडिंग कर ली, लेकिन एक सुरंग को खोद पाने में ना तो हमारी तकनीक काम कर पा रही है और ना ही विज्ञान। अब तक रेस्क्यू में जितनी भी मशीन लगाई गई, सबके बीच में रुकावटें पैदा हुई। दरअसल 21 नवंबर से सिलक्यारा की तरफ से टनल में हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जा रही थी। इसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। 60 मीटर के हिस्से में से लगभग 46 मीटर तक ड्रिलिंग के जरिए पाइप डाला जा चुका था। मजदूरों तक करीब 10 से 12 मीटर की दूरी रह गई थी, लेकिन शुक्रवार शाम को ड्रिलिंग मशीन के सामने सरिया आ जाने से ड्रिलिंग मशीन का सॉफ्ट फंस गया। जब मशीन से और प्रेशर डाला गया तो वो टूट गया, जिसके बाद रेस्क्यू करने में और वक्त लगने के आसार है। अब ऐसे में तकनीक का फेल होना सभी को हैरान कर रहा है और परेशान भी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। चुनावी समर में नेताओं की बयानबाजी आम बात है, लेकिन कभी कभी इन नेताओं के बयान ऐसे सामने आते हैं जो लोकतंत्र को कमजोर करने जैसे हैं। अब इस वक्त बहस राहुल गांधी के उस बयान पर छिड़ी हुई है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया, जो उन्होंने चुनावी जनसभा में दिया, क्योंकि पनौती वाले शब्द पर ये जो बयान दिया गया है उस पर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में जारी बयानबाजी, पनौती वाले बयान पर जारी सियासत, बीजेपी कांग्रेस सामने सामने। क्या ऐसे मजबूत होगा लोकतंत्र? एक नेता समाज को आगे ले जाने का काम करता है, नए विकास की राह खोजता है, लेकिन यहाँ सियासी दल आपस में ही बयानों के तीर छोड़ते दिख रहे हैं, एक दूसरे पर छींटाकशी करते दिख रहे हैं। हालांकि चुनावी समर में सियासी दलों का ये पुराना फॉर्मूला है, लेकिन नेताओं को ये समझना जरूरी है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले ऐसे विवादित बयान से भले ही उनकी पार्टी को फायदा पहुंचता हो, लेकिन निश्चित ही लोकतंत्र को कमजोर करने का काम नेताओं के ये विवादित बयान करते हैं। अब इन दिनों बहस पनौती वाले बयान को लेकर छिड़ चुकी है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा में पीएम मोदी को संबोधित करते हुए पनौती शब्द का प्रयोग किया, जिस पर बीजेपी ने तो सवाल उठाए ही, लेकिन साथ ही चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया। इस पर कांग्रेस विफर नजर आ रही है। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं द्वारा दिए गए पुराने बयानों की याद दिलाई और सवाल पूछा है कि ऐसे बयानों का चुनाव आयोग संज्ञान क्यों नहीं लेता। लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि हर नोटिस, हर सवाल क्या राहुल गांधी से ही पूछा जाएगा? प्रधानमंत्री ने पिछले एक हफ्ते में जिस तरह की बदजुबानी चाहे वो राहुल गांधी हो और कांग्रेस के लिए की है, क्या उनका संज्ञान नहीं ले रहा चुनाव आयोग? राहुल गांधी जी के लिए मूर्खों का सरताज कहना, क्या ये संसदीय था? कांग्रेस के लिए ये कहना कि ऐसे बटन दबाना ईवीएम का कि कांग्रेस को फांसी दे रहे हो, क्या एक प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा देता? वहीं बीजेपी का कहना है कि ऐसे विवादित बयानों से राजनीति का स्तर गिरता है और छवि खराब होती है। हमको कोई भी बात कहनी है, चाहे कोई दल हो, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो संयम के साथ करनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि आदमी रॉ में बाहर निकल जाता है बोलते बोलते, तो उस समय भी मस्तिष्क पर नियंत्रण रहना चाहिए कि अगर हम जो बात बोल रहे हैं कोई गलत चीज लोगों के सामने न जाए, उसका गलत मैसेज न जाए। और अंतोगत्ता क्या होता है कि इन्हीं कारणों से जो जनप्रतिनिधि उनकी छवियां खराब हो रही है, जनता उनको हल्के में ले रही है। तो कहीं ना कहीं जिन पदों पर हम बैठे हैं, जिस स्तर पर हम काम कर रहे हैं, उसमें संयम बहुत जरूरी है और शब्दों का चयन बहुत जरूरी है। तो शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए और इस तरह के ये चुनाव प्रचार में ये हल्कापन कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, ठीक नहीं, इसको ठीक नहीं कहा जा सकता। यकीनन ऐसे बयानों से छवि खराब होती है, राजनीति का स्तर भी गिरता है, लेकिन ये सब सिर्फ कहने भर से काम नहीं चलता, इस पर अमल भी करना पड़ता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां हैं और ऐसे में इन दलों की तरफ से विवादित बयान कहीं न कहीं लोकतंत्र को कमजोर करने का काम करता है। ऐसे में जरूरत है तो राजनीतिक दलों को इस तरह के बयान देने से बचने की। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
किच्छा में 18 अवैध कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिला विकास प्राधिकरण ने कार्यवाही से पहले नोटिस दिया नहीं था। वहीं जिला विकास प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता आरसी जोशी ने बताया कि अवैध कॉलोनी पर कार्यवाही से पहले नोटिस चस्पा कर दिया था। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने कार्यवाही को रोकने के साथ ही कॉलोनी वासियों को वैधानिक कार्यवाही के लिए वक्त दिया। नहीं, वो जिस तरह से कहा गया वो उस पर स्वीकार नहीं है, क्योंकि विधिवत कार्रवाई हुई है, नोटिस इशू किए गए हैं और इशू के बाद इनको उन्होंने खुद अपना एक लिखित कथन भी जो है पत्रावली में दर्ज करवाया है। तो ये कहना कि उनको रिसीव नहीं हुआ, ये स्वीकार नहीं है और गलत भ्रामक प्रचार करने के लिए कहा गया। और दूसरा ये है कि क्योंकि ये मामला कॉलोनी का है, हमने जो नोटिस दिया वो कॉलोनी का दिया है। कॉलोनी जो कॉलोनाइजर है वो विकसित करता है, वो क्या करता है कि लोगों को बहकावे में लेके उनको गरीबों को छोटे छोटे प्लॉटों में बेच दे रहा है, वो कर रहा है और उसका फ़ायदा उठाने के लिए इस तरह की जो एक वो है थीम की उसको, क्योंकि अपनी चीज़ों को छिपाया है उसने। क्या कहना है? प्राधिकरण की तरफ से आदेश हुआ था डिमोलिशन का, बट अभी कुछ पक्षों का कहना है कि उन्हें आदेश की जानकारी नहीं थी, क्योंकि किसी भी आदेश के प्रति अपील का राइट रहता है। तो उसको देखते हुए प्राधिकरण को एक्सीएन है यहाँ पर उपस्थित को कहा गया है कि आदेशों से सभी को अवगत करा दें, ताकि वो व्यक्ति अगर उसमें अपील में जाना चाहता है तो उसके अपने जो संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है उसका उपयोग कर सके। उसी क्रम में प्राधिकरण के एक्सीएन यहाँ पर उपस्थित है, वो आगे बढ़े। दूध संघ चुनाव प्रक्रिया को लेकर भाजपा के पर्यवेक्षकों ने प्रदेश कार्यालय में बैठक की, जिसमें तय किया गया कि जनपदों का दौरा कर जल्द ही जिला दूध संघ अध्यक्षों के लिए जो नाम है पैनल का वो तैयार किया जाएगा। पर्यवेक्षकों और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि विधायकों और जिलाधिकारियों के साथ इस मसले पर बैठक की जाएगी। दुग्ध संघ के चुनाव प्रक्रिया चल रही है। हमारे प्राथमिक जो समितियां हैं उनके चुनाव हो गए, उनके अध्यक्ष के चुनाव भी हो गए जो समिति के अध्यक्ष हैं। उसके अलावा फिर अब अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का। जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए हम हर जनपद में जा रहे हैं। जनपद में वहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और माननीय विधायकगण सबसे राय लेकर उसके बाद फिर नाम सीधे प्रदेश को नाम पैनल के नाम 3 नाम भेजने के प्रक्रिया, ये काम शुरू हमको संगठन की ओर से ऊपर से निर्देश है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। आपको बता दें कि महानगर कांग्रेस कमेटी ने बागेश्वर में पूर्व नगर अध्यक्ष बजरंग दल द्वारा 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले पर विरोध किया और इस दौरान महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार महिलाओं के साथ बलात्कार, अत्याचार और क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, बागेश्वर में जो कुकर्म हुआ है पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। इस घटना ने भाजपा के नेता और पूर्व बजरंग दल के जो अध्यक्ष ने जो कुकर्म किया है, इसके लिए पूरी जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। लेकिन प्रश्न ये है कि पूरे प्रदेश में जिस हिसाब से घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, भले ही कहीं लूट हो, डकैतियाँ हो, महिलाओं का शोषण हो, चेन स्क्रैचिंग हो, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को प्रश्न लगता है कि कानून कर क्या रहा है। देहरादून के विकासनगर बाड़वाला के डुमेट में जमीनी मामले को लेकर हरियाणा और स्थानीय ग्रामीणों के बीच में विवाद हो गया। विवाद के दौरान हरियाणा निवासी लोगों ने 2 लोगों पर फायर झोंका, जिसमें गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल शुरुआती पूछताछ में बताया जा रहा है कि विकासनगर इलाके में जमीन देखने ये लोग आए थे। लोगों ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ गहमा गहमी होने के बाद फायर झोंका और इसी दौरान ग्रामीणों पर युवक के ऊपर फायर झोंका गया, जिसमें एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है।
और इसमें एक अतुल लड़का है जिसकी जब ये बदमाश या जो भी यहाँ पर व्यक्ति आए थे दो जो यहाँ पर भागे वो स्कूटी छीन के ले गए तो वो भी इंजर्ड है। अभी तक जो घटनाक्रम में बहुत ज़्यादा स्थिति स्पष्ट इसलिए नहीं हो पा रही कि जो कारण क्या था ये नहीं आ पा रहा, लेकिन कुछ बताते हैं कि पहले कोई ज़मीन भी थी जो किसी अन्य के नाम पर है और इस पर परिवार में चली आ रही है। बहुत सारे कारण बताए गए लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं है और ना ही इस हत्या का कोई अभी तक कोई ऐसा मोटिव डायरेक्टली पूछताछ में लोगों से पता चला है। लेकिन इतना जरूर लगता है कि जब यहाँ पर एक कुछ आए थे किसी को पूछने हॉट टॉक अपनी जो बातें हुई और उस पर जब श्री बघेल सिंह जी ने जब इस पर आपत्ति व्यक्त करी बाहर रोड के पास तब उन्होंने आवेश में आकर उसमें गोली चलाई, क्योंकि ग्रामीणों ने भी जैसा आपने देखा होगा गाड़ी घेर ली थी और तोड़ दिया था, तो उसको भागने की हड़बड़ी में उन्होंने फिर स्कूटी छीनी और उस पर भी इंजरी हुई। तो मुझे लगता है कि ये घटनाक्रम कोई प्लानिंग के तहत नहीं था, ये सडन कुछ ऐसा हुआ है यहाँ पर और जिससे ये दुखद इंसिडेंट हुआ है। लेकिन फिर भी जो है हमारी पूरी कोशिश है कि आज इसको आइडेंटिफाई कर लें कौन दो लड़के। उत्तरकाशी टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं टनल के निर्माण को लेकर बढ़ती गई अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा एक ऐसा आरोप लगाया जा रहा है जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए फैसले की अनदेखी का है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी हादसे पर पीएम चौकन्ने, उत्तराखंड के अधिकारी निकले लापरवाह, टनल निर्माण में अनियमितता के आरोप, कांग्रेस ने टनल निर्माण में लगाया आरोप। उत्तरकाशी के टनल से 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं टनल के निर्माण में बरती गई अनियमितताएं भी सवालों के घेरे में हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक ऐसा आरोप लगाया जो टनल निर्माण से जुड़ा है और सीधे केंद्र सरकार से भी। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यदि टनल निर्माण में अनदेखी नहीं होती तो श्रमिकों को पहले दिन ही टनल से बाहर निकाल लिया जाता। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में सिलक्यारा टनल में स्केप टनल को भी मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन स्केप टनल नहीं बनाया गया। ये प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो निर्णय हुआ उसमें ये जो सिलक्यारा में हादसा हुआ इसमें सबसे बड़ी चूक ये है कि एस्केप पैसेज का जिक्र कैबिनेट कमेटी की उस बैठक में है जो प्रधानमंत्री जी ने उनकी अध्यक्षता में हुई। एस्केप पैसेज नहीं बनाया गया। एस्केप पैसेज बनाया गया होता तो ये 13 दिन का जो पूरा इतना जद्दोजहद चल रही है 41 श्रमिकों को बचाने की वो नहीं करनी पड़ती, उनकी जान पहले दिन ही बच जाती। अब आपको बताते हैं स्केप टनल के बारे में कि आखिर ये होता क्या है और क्यों बनाया जाता है। दरअसल टनल के निर्माण के साथ अगर किसी तरह का भूधसाव होने से टनल बंद हो जाती है तो टनल की बगल में साथ एक छोटी टनल बनाई जाती है जिससे आपात स्थिति आने में इस्तेमाल किया जाता है ताकि किसी तरह की बाधा ना हो। इसी छोटी टनल को स्केप टनल कहते हैं जिसे सिलक्यारा में भी मंजूरी मिली थी, लेकिन इसे टनल के साथ नहीं बनाया गया। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को इस समय ऐसे सवाल खड़े न करने की सलाह दे रही है। एक और पूरा देश जो उन श्रमिकों को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, ये लोग कमियां निकाल रहे हैं। इनको ऐसे वक्त में कम से कम इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहला ध्यान हमारे श्रमिक भाइयों को निकालने पर है और उसको लेकर हम जी जान से जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री लगातार वहाँ पर स्वयं कैंप के कार्यालय किए हुए हैं, ये इनको देखना चाहिए और सकारात्मक रहना चाहिए। कुल मिलाकर सवाल बड़ा है कि यदि सिलक्यारा टनल के साथ स्केप टनल को मंजूरी मिली थी तो इसे बनाया क्यों नहीं गया। वास्तव में ये जांच का विषय है। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र सरकार इन पहलुओं को परखते हुए किस तरह से आगे कदम उठाती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू में लंबा हुआ इंतजार। ऑगर मशीन के फेल होने के बाद नए विकल्पों की तलाश। श्रमिकों को बाहर निकालने में अभी लगेगा वक्त। चुनावी समर में बयानबाजी का दौर जारी। पनौती वाले बयान पर शुरू हुई सियासत। आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, बड़ा सवाल लोकतंत्र में कितना जायज। किच्छा में 18 अवैध कॉलोनियों पर ध्वस्तीकरण का नोटिस। विरोध में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। स्थिति रही तनावपूर्ण। और देहरादून में दिन दहाड़े हुआ कत्ल। जमीन विवाद को लेकर युवकों ने झोंका फायर। गोली लगने से एक की मौत, एक युवक घायल। हमलावरों की तलाश के लिए बढ़ाई गई चौकसी।